डिजिटल बैंकिंग से बैंक का कामकाज आजकल बहुत आसान हो गया है। इससे बहुत आसानी से पैसा आप एक जगह भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं और ये सब कुछ हो रहा है यूपीआई से। लेकिन एक डिजिट की भी गड़बड़ी आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में भेज सकती है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ये कि आपको बहुत बड़ा जोखिम भी होता है डिजिटल बैंकिंग में। मान लीजिए आपने गलती से अपना पैसा किसी गलत अकाउंट में भेज दिया, तो घबराइए नहीं, कुछ उपाय करके वो पैसा आपको मिल सकता है। हम गलती क्या करते हैं कि जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आता है या हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पर उसका मैसेज या मेल तुरंत आता है, लेकिन हम वो देखते नहीं। हमें लगता है कि हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, वो पैसा चला गया, जिस अकाउंट में हमें भेजना था हमने वहाँ पर भेज दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करें तुरंत अपना मैसेज चेक करें, मैसेज में ध्यान से देखें किस अकाउंट में आपका पैसा गया है, उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़रा सी गलती हुई है तो बिना देरी किए आप बैंक को सूचित करें। बैंक को कैसे सूचित करेंगे? आप तुरंत कस्टमर केयर पर फ़ोन कर सकते हैं। कस्टमर केयर के अलावा आप अपने बैंक के मैनेजर को, जहाँ पर आपका अकाउंट है उस मैनेजर को फ़ोन कर सकते हैं और उसके बाद कस्टमर केयर या बैंक मैनेजर आपसे ये पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगेंगे, जो आपको हो सकता है ईमेल करना हो या मैसेज के द्वारा उन्हें भेजना हो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आईएफएससी नंबर आपसे गलत डल जाता है और आपका पैसा कट भी जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा रिफंड हो जाता है और आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। अब बैंक की क्या जिम्मेदारी है? जैसे ही आप बैंक को सूचित करते हैं जिस गलत अकाउंट में आपका पैसा गया, बैंक मैनेजर उस अकाउंट होल्डर से बात करता है। अगर वो अकाउंट होल्डर ये सहमति देता है कि हाँ गलती से पैसा आया, पैसा वापस ले लीजिए, तभी बैंक उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि वो व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा गया अगर इनकार कर दे तो बैंक कुछ नहीं कर सकता और यहाँ पर मामला हो जाता है बहुत पेचीदा। जिस अकाउंट में आपका पैसा गया वो अकाउंट होल्डर अगर आपका पैसा लौटाने से मना कर दे तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती। आरबीआई का एक नियम कहता है क्योंकि सारे डिटेल्स आप भरते हैं, ट्रांजैक्शन आप करते हैं, पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए गलती आपकी है, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसे में आपको कानूनी सहारा लेना पड़ता है। अदालत जाकर आपको कानूनी नोटिस उस व्यक्ति को भिजवाना पड़ता है और फिर अदालत कार्रवाई उस पर करती। जब आप किसी को अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा कटने का जो मैसेज आता है उस मैसेज में आरबीआई के अनुसार ये पूछा जाता है कि कहीं गलती से तो आपने उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर दिया। आपको तुरंत उस मैसेज पर जवाब देना है, आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना है और अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रिया के तहत आसानी से आपका पैसा वापस आ सकता है। ये आपको आरबीआई की तरफ से एक सुविधा दी जाती है। लेकिन कभी भी अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। पैसा कटने के बाद जो मैसेज आया है, जो ईमेल आया है, उसकी हर एक डिटेल्स को अच्छी तरह से देख लें, जांच परख लें।